A very good morning of class 9th. Class 9th students, today I am going to give you question answer from साहित्य सागर चैप्टर नंबर 5 अपना अपना भाग्य। बच्चों, लास्ट वीक हमने आपको अपना अपना भाग्य एक्सप्लेन किया था पाठ को। सभी बच्चों को आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, जिन्होंने वीडियो देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा आप प्लीज़ वीडियो देखिए, एक्सप्लेनेशन को सुनिए, समझिए, और आज हम आपको उसी पाठ के प्रश्न उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका वर्कबुक में, वर्कबुक आपका है ना सभी बच्चों पे। अपने वर्कबुक में आप प्रश्न उत्तर खोल लेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। तो देखिए, ये है फर्स्ट प्रश्न। जैसे इसमें एक लाइन अवतरण दिया होता है, मीन्स एक पंक्ति दी होती है, सेंटेंस दिया होता है, वाक्य दिया होता है, उसको पढ़कर हमें उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो क है नैनीताल की संध्या की विशेषताएं बताइए। तो ये है आंसर, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, अर्थात रुई के रेशे, भाप से बादल, सिरों को छूकर मानो, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर कभी अरुण पड़ जाते। जैसे सूर्य डूब रहा था, उसकी जो लालिमा पड़ रही थी तो वो अरुण से दिखाई देते थे। अरुण माने लाल, जैसे लेखक के साथ खेलना चाहते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपका ये सेकंड आंसर है, लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा था? वह वहाँ बैठा बैठा बोर क्यों हो रहा था और क्यों कुढ़ रहा था? तो ये आंसर नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल की किसी सड़क के किनारे बेंच पर बैठा था। वह वहाँ बैठा बैठा बोर इसलिए हो रहा था क्योंकि लेखक के दोस्त ने उसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर बैठा लिया था, और चुपचाप बैठने की वजह से वह अपने दोस्त के ऊपर कुढ़ रहा था। ये है आपका ख पार्ट। अब आप आ गए ग पार्ट पर। लेखक के मित्र को अचानक क्या दिखाई पड़ा, उसका परिचय दीजिए। लेखक के मित्र को अचानक कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति आती दिखाई दी। ठीक है, वह एक पहाड़ी बालक था जिसके बाल बड़े बड़े थे और वह अपना सिर खुजलाता चला आ रहा था। वह नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बहुत गरीब था। ये आंसर नंबर ग हो गया। अब घ पे आ जाइए। जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई थी। जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसके माँ बाप भूखे रहते थे। इस सब से बचकर वह शहर की तरफ भाग आया था और नौकरी करने लगा। उसके साहब ने उसे इतना मारा कि वह मर गया, अर्थात दुनिया की बेहयाई, स्वार्थपरता ने उसे इतनी सी उम्र में मरने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आप आइए सेकंड के का पार्ट पर। बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा। आंख मानो बोलती थी, यह कैसा मूर्ख प्रश्न है। तो ये देखिए आप, क्वेश्चन है, किस प्रश्न को सुनकर बालक मुँह खड़ा था? उसकी आंखों ने क्या कह दिया? किस प्रश्न को सुन के खड़ा था वो? जब लेखक ने उससे पूछा, देखिए, लेखक द्वारा प्रश्न पूछने पर कहाँ सोएगा, इन्हीं कपड़ों में? यह सुनकर बालक मूक खड़ा हो रह गया। उसकी आंखें मानो कह रही हों, कैसा मूर्ख प्रश्न है। जो गरीब बच्चा भूख और गरीबी से परेशान है
होकर घर से भाग आया है, उसे यह कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर है, अपने परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया। अपने परिवार के बारे में बालक ने यह बताया कि उसके कई भाई बहन हैं, बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी, वहाँ काम नहीं था, रोटी नहीं थी, सो वह वहाँ से भाग आया। ग पार्ट, लेखक को बालक की किस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ। लेखक को बालक की यह बात सुनकर अचरज हुआ कि उसका साथी इतनी सी कम उम्र में ही अपने मालिक की मार से मर गया, अपने मालिक की मार से मर गया। ये आपका सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया। अब सेकंड के फोर्थ पार्ट पे आइए। लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए, क्यों? वकील साहब का पहाड़ी बालक के संबंध में क्या मत था? लेखक और उसका मित्र बालक को वकील साहब के होटल में ले गए, क्योंकि वकील साहब को एक नौकर की ज़रूरत थी। वकील साहब का पहाड़ी बालकों के संबंध में यह मत था कि पहाड़ी बालक बहुत शैतान होते हैं और इनमें अवगुण कूट कूट कर भरे होते हैं। ये आपका आंसर नंबर सेकंड का घ पार्ट भी फिनिश हो गया। अब बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े, यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। लेखक के मित्र की उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह पहाड़ी बालक की सहायता क्यों नहीं कर सका। लेखक के मित्र की उदासी का यह कारण था कि वह चाह कर भी उस बालक की सहायता नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके पास 10 का नोट था और उस बालक को देने के लिए खुले पैसे नहीं थे। फिर सेकंड पार्ट पे आइए। यह संसार है यार वाक्य आजकल के मनुष्यों की किस प्रवृत्ति का द्योतक है? प्रस्तुत वाक्यांश मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति का द्योतक है। आजकल के लोग कितने स्वार्थी होते हैं ये बता रहा है। इसके माध्यम से लेखक मनुष्य की स्वार्थपरता को दिखाता है कि मनुष्य सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और बाद में दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है? और अधिकतर लोग तो अपने बारे में ही सोचते हैं या सोच तक ही सीमित रहते हैं। नेक्स्ट है ग पार्ट, अपना अपना भाग्य कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है तथा यह स्पष्ट करती है कि अब आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा कठिन परिस्थिति से जूझते हुए व्यक्ति सहायता करने की बजाय उसे अपना अपना भाग्य बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। अमीर लोगों को गरीब के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। घ पाठ, अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए या प्रकाश डालिए। तो देखिए, इस कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। इस कहानी में वह गरीब लड़का उन सभी गरीब बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभाव के कारण तनावपूर्ण एवं उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश हैं। फिर क्या कह रहे हैं? या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं दूसरी ओर लेखक ने अमीरों के द्वारा
किए गए क्रूर व्यवहार का भी वर्णन किया है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में, जिन्हें गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, ऐसे गरीबों को ये अमीर लोग उनके भाग्य के सहारे से उन्हें छोड़ देते हैं और अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। तो ये था आपका बच्चों आंसर नंबर 4, थर्ड का 4th पार्ट। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे अपने वर्कबुक में वीडियो देखकर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और फिर इसे लर्न भी करेंगे। जल्द ही आपका यूटी भी आने वाला है। 6 चैप्टर हमने पहले ही करा दिया था आपको, तो ये दोनों चैप्टर आपके हो गए हैं और मेघाए बंठन के वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से ध्यान से पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़ें, यूटी की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।